बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ कि मेरी तमाम सुनने वाले बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह पाक परवरदिगार हम सबको पंजतन पाक के सदके, अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। आजकल आप सब लोग भी ये देखते होंगे और मीन्स मुझे भी 5 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। आज मैं अपने प्रोफेशन के हवाले से बात करूंगी, जैसे कि मेरे इंट्रो में है फिजिकल फिटनेस और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, जो मैं सादत हासिल करती हूँ नात वगैरह पढ़ने की, हम पढ़ने की, और उसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो ज़रा डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कभी कभी बात करती हूँ। वो मेरा पैशन है और ये मेरा प्रोफेशन है। तो काफ़ी लोगों के स्टार पे जो रियल लाइफ में आते हैं मेरे पास, अल्लाह पाक परवरदिगार ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके बहुत सारे लोगों को मुकम्मल सेहतमंद खूबसूरत औलाद से नवाजा। खुदा या पाक उनको नेक भी करे, वो तो आने वाला वक्त सारी बातें दिखाएगा। ऐसा है कि आजकल इस तरह लगता है, यूट्यूब पे भी आप लोग भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे डिफरेंट जगहों पे ऐसा लगता है दुनिया में दो मसाइल हैं सबसे बड़े, एक जनरल फिटनेस और इनफर्टिलिटी बहुत रेस कर गई है। अब मैं इसके हवाले से ही आपको एक दो चीज़ जो है सजेस्ट करना चाहती हूँ। डेफिनेटली जब किसी की शादी होती है तो कुछ ही अरसे के बाद गुड न्यूज़ का इंतज़ार शुरू हो जाता है। कुछ फैमिलीज जो हैं वो ज़्यादा अरसा तक भी इंतज़ार कर लेते हैं, अल्लाह पाक परवरदिगार की रज़ा समझ के, या वैसे इंतज़ार करते रहते हैं, और कुछ लोग जो हैं ज़्यादा इंतज़ार करने के मूड में नहीं होते। देखिए, दुआ नो डाउट तकदीर भी बदलने की रखती है खासियत, मगर पाक परवरदिगार ने भी फरमाया है कि कोशिश करो, इलाज भी सुन्नत है। सिर्फ दुआ, ये दुआ बहुत बड़ी ताकत है, मैं उस पर बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन ये भी मेरा बिलीव है और आप इत्तेफाक करेंगे कि खाली दुआ कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले भी अपने एक दो लेक्चर्स में इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर खाली दुआ से ही मसाइल हल होने होते तो आज हमारा किबला अव्वल पुरानी बात होती कि आज़ाद हो चुका होता। हर साल हज के लिए करोड़ों लोग जाते हैं खाना खुदा, खाना काबा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वहाँ गिड़गिड़ा कर दुआएं करते हैं किबला अव्वल की आज़ादी के लिए। और नो डाउट अगर हम ये मान लें कि हम ज़्यादातर हम में से लोग गुनाहगार हैं, जो कि हैं भी, मगर उन करोड़ों में कोई दो चार तो होंगे जो बहुत नेक और अल्लाह के बड़े प्यारे होंगे, मगर फिर भी वो आज़ाद नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल एफर्ट की ज़रूरत है। तो इलाज भी सुन्नत है, मगर चंद आपको मैं बिल्कुल थोड़ी सी टिप्स दूंगी। वो ये कि जहाँ तक मेरा अपना जो प्रोग्राम है जिसके अंडर लोगों को लाइक उनका फिटनेस के लिए काम करती हूँ, उसमें भी मैंने अपने कार्ड पे भी लिखा हुआ है, उसका भी नाम यही है, बी ब्यूटीफुल, सॉरी बी हेल्दी बी ब्यूटीफुल। अब आप देखिए कि जब चीज़ें अपने अच्छी हालत में, अच्छी शक्ल में, अपनी जगह पर ठीक से प्लेस की हों तो सब ठीक लगता है। वो आपका ड्राइंग रूम हो, आपका बेडरूम हो, आपका डाइनिंग रूम हो, लिविंग हो, आपका सूटकेस हो, आपका ब्रीफ केस हो, आपका वॉलेट हो, या आपका लॉन हो, या आपका महल हो, या आपकी झोपड़ी हो, या कुछ भी जगह हो, बेसिक डिसिप्लिन ये कहलाता है। इसी तरह अगर हम जनरली हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे, अंदर से हमारी मशीन के तमाम कल पुर्जे जो हैं वो अच्छी हालत में होंगे, नीट होंगे, बेहतर वर्किंग पोजीशन में होंगे, तो डेफिनेटली सब चीज़ें अल्लाह पाक परवरदिगार के हुक्म से ठीक ही चलेंगी। आजकल सबसे ज़्यादा मसाइल इसलिए भी हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, और स्पेशली यंग जनरेशन जो है उनसे मैं ये बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, कि एक अजीब सा फोबिया हुआ है कि हमने स्लिम होना है, हमने फिट होना है, सुपर फिट। लैंग्वेज लाइक लफ्ज़ों के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं, कुछ वाइडर होते हैं। फिट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वेट लॉस यानी पागलपन की हद तक जाके कि बस किसी तरह वज़न गिर जाए, अब उसको वज़न गिराने गिराने में और बहुत कुछ वेस्ट हो जाता है, बहुत कुछ बर्न हो जाता है, जो फिर आगे चल के प्रैक्टिकल लाइफ में, टीन एज में तो लड़के और लड़कियां जो है क्रैश डाइट करके सोशल मीडिया से कोई कहीं से देख रहा है, कोई कहीं से देख रहा है, डाइट प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, वेट गिरा रहे हैं, और जैसे जैसे वेट गिरता है बहुत खुश होते हैं।
حالانکہ پریکٹیکلی یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے ایز سچ. آپ کو کسی ماہر کے کسی ڈاکٹر پیٹیشنسٹ کسی ایکسپرٹ سے جب تک آپ نہیں گائیڈنس لیتے تو ایسا کام مت کریں پلیز. کیونکہ بے شمار کپلس ہیں جو میرے پاس آ رہے ہیں، جو لڑکیاں جن میں ٹین ایجرس ہیں، لیٹ ٹین ارلی 20s، لڑکے بھی، اور مگر انفرٹیلیٹی ریشو بہت زیادہ ہے، اور اس میں انہیلدی لائف اسٹائل اینڈ جو ویٹ لاس کے چکر میں جو چیزیں لیتے ہیں، جو اسٹیرائڈز لیتے ہیں، جو ڈفرینٹ اسٹف لیتے ہیں، وہ آگے چل کر انفرٹیلیٹی کاز کرتا ہے اور صحت کی خرابی کا باعث بنتا ہے. سب سے پہلے ہمیں صحت مند ہونا چاہیے. ہم صحت مند ہوں گے تو ہم خوبصورت بھی ہوں گے، اور کیونکہ خوبصورتی بھی بہت آج کل ہر زمانے میں ہی اللہ کی صفت ہے، اللہ پاک پروردگار کی. ہمیں خوبصورت ہونا چاہیے، خوبصورت دکھنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے اصل خوبصورتی وہی ہوتی ہے جو اندر سے باہر آتی ہے. جو آؤٹر ہم آرٹیفیشل چیزوں سے کرتے ہیں وہ تو چند گھنٹوں یا چند دنوں کا کھیل ہوتا ہے. یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اور میں فردر بھی کچھ دیر آگے پہ خیر سے مبارک مہینہ رحمتوں والا آ رہا ہے، پھر تو بس وہی ذکر اذکار زیادہ تر ہوں گے. تو مگر تب تک جو ہے میں آپ سے انہی ٹاپکس پر زیادہ تر چیزیں جو شیئر کروں گی، اور ایٹ دی اینڈ لاسٹ میں آپ کو ایک سجیشن دوں گی. یہ بھی میں نے پہلے بھی کئی بار دیا ہے، مگر اب میں فرینڈس کے مشورے پر زیادہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کروں گی کہ جو بھی چیز کھائیں یا پئیں پلیز 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 ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بغیر نہ کوئی گھونٹ پیئیں نہ کوئی نوالا کھائیں پلیز. اور ساتھ یہ کہ یا حفیظو یا سلام یہ ضرور پڑھیں. یہ اللہ پاک پروردگار کے اسماء پاک میں سے 2 اسماء ہیں جو ہمارے یعنی ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہم جو بھی کھا پی رہے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے اس کو معمول کرنا اور سلامتی کے لیے معمول کرنا. تو جب ہم ہر نوالے اور ہر گھونٹ پہ اپنے مالک پاک پروردگار کو یاد رکھیں گے تو وہ تو کبھی بھولنے والا نہیں ہے، وہ تو کبھی اگنور کرنے والا نہیں ہے، وہ دل توڑنے والا نہیں ہے، وہ تو وعدے وفا کرنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، نظر کرم فرمانے والا ہے. پاک پروردگار اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام میرڈ لوگوں کو پیاری پیاری صحت مند مکمل اولاد سے نوازے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.